दीपांकर, एक तरफ तो बीजेपी में भूचाल मचाई हुआ है, यहां पर सियासी संकट खड़ा हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रही है और आज इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है दिल्ली में। तो क्या आज माने कि आज तो विपक्ष का नेता चुन लिया जाएगा या और वक्त लगेगा? बिल्कुल नीरू, जिस तरह की खबरें हमारे पास हैं दिल्ली से, पिछले शनिवार को प्रीतम सिंह दिल्ली पहुंचे थे, किशोर उपाध्याय दिल्ली में थे, हरीश रावत अभी भी दिल्ली में, और यही एक कंसेंसस बनाने की कोशिश थी पार्टी लेवल पे कि नेता विपक्ष के नाम पर किसके नाम पर फैसला किया जाए। पहले करण माना का नाम रहा, उसका गोविंद सिंह कुंजवाल, फिर प्रीतम सिंह का नाम भी उसमें आया। फिर बात आई कि अगर प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष बनाया जाएगा तो प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। फिर यह बात हुई प्रीतम सिंह खेमे की तरफ से आई कि प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद पर कंटिन्यू रखा जाए। इसके बाद यह बात भी आई कि क्या प्रदेश अध्यक्ष को नया व्यक्ति बनाया जाए, और फिर वहां भी वही बात निकल कर आई जो बीजेपी के अंदर इस वक्त चल रही है कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। आज 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, रणदीप सुरजेवाला और करण माहरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। जो खबरें हमारे पास है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस बात पर फोकस रहेगी वो फोकस इस बात पर कि उत्तराखंड में जो कल हुआ, कल शाम में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला, उस पर यह फोकस रहेगी। लेकिन हो सकता है कि नेता विपक्ष के नाम का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया जाए, और अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं होता है तो कांग्रेस के सामने फिर वही क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि आप कब यह तय करेंगे कि आपका नेता विपक्ष कौन होगा। 13 तारीख जून को जो सीनियर लीडर थी इंदिरा हृदयेश, उनकी डेथ हुई थी और आज 3 जुलाई हो चुका है। अभी तक 20 से 21 दिनों में पार्टी में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई कि नेता विपक्ष कौन होगा। यानी अगर आज कांग्रेस किसी नेता का नाम डिक्लेयर करती है तो यह माना जाएगा कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ी है। अगर नाम डिक्लेयर नहीं होता है तो फिर यह माना जाएगा कि कांग्रेस एक हफ्ते से दिल्ली में सिर्फ माथापच्ची कर रही है, हासिल कुछ नहीं हो रहा। नीलू, बिल्कुल। और दीपांकर, सबसे अच्छी बात तो यह है कि कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि बीजेपी में जिस तरह से सियासी संकट बना हुआ है, ऐसे में जो कांग्रेस है या फिर अभी आम आदमी पार्टी भी पहाड़ में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, इन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे में अगर कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है और लगातार इसी तरह से चलता रहता है तो फिर वो किस तरह से 2022 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उतरेगी और किस तरह से काम करेगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि उनके लिए एक अच्छा वक्त है ये, बीजेपी में जिस तरह से संकट पैदा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात सही है कि कांग्रेस के विधायक सिर्फ 11 थे जब 2017 में, उसके बाद इंदिरा हृदयेश की 13 जून को डेथ हुई। अब 10 विधायक कांग्रेस के, लेकिन आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आप यहां पर विपक्ष में भी है। उत्तराखंड में आपने 2 बार गवर्नमेंट बनाई है, नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट रही, फिर विजय भगोड़ा हरीश रावत की गवर्नमेंट रही। तो आपका एक दायित्व तो यह बनता है कि बतौर विपक्ष आप एक अहम रोल निभाएं, बतौर विपक्ष आप जनता की आवाज वहां पर बने। लेकिन पिछले 4 सालों में प्रदर्शन जरूर हुए, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो एक मैनेजमेंट है उसकी कमी नजर आई, कांग्रेस के अंदर जो नेताओं की खींचतान वो नजर आई। और अभी भी प्रीतम सिंह और हरीश रावत का जो खेमा है, दोनों खेमे आपस में बटे हुए हैं। अभी भी दोनों खेमों में इस बात की लड़ाई है कि प्रदेश अध्यक्ष की किस खेमे का हो, हरीश रावत के खेमे का या प्रीतम सिंह के खेमे का। प्रीतम सिंह की पोजीशन क्या होगी, नेता विपक्ष कौन होगा। बिल्कुल। तो बीजेपी में तो सियासी संकट है, लेकिन कांग्रेस में ही 2 फाड़ हो गई है पार्टी। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से इस स्थिति में गुजर रही है, तो बीजेपी को भी लगता है कि सामने वाले अगर ऑपोजिशन इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो चाहे किसी हाल में भी बीजेपी हो 2022 का चुनाव निकाल कर जाएगी। चलिए, इस सियासी संकट पर और तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। दीपांकर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।